अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी, जिसे मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन भी कहा जाता है, जिस दिन शादीशुदा और गैर शादीशुदा लोग अपने आशिकों को तोहफे, तहाइफ, फूल वगैरह देकर मनाते हैं। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात पर होता है कि मगरिबी ममालिक में ये दिन एक त्यौहार की तरह मनाया जाता है। इसी वजह से हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाज़ारों और पब्लिक मकामात पर लड़के लड़कियां बेहयाई की तमाम हदें पार करते हैं और एक दूसरे को प्रपोज करते नजर आते हैं। इस दिन की क्या तारीख है और इसके पीछे क्या मकासद हैं, ये जानने की हर उस मुसलमान लड़के और लड़की को ज़रूरत है जो ये दिन मनाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की रहनुमाई के लिए 1.25 लाख पैगंबरों को इस दुनिया में भेजा। ये दुनिया शिर्क व इल्हाद में पूरी तरह डूब चुकी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 3 सदी के बाद, जबकि उस वक्त रूम सुपर पावर ताकत थी, जिस वक्त क्लेडियस II नामी बादशाह की हुकूमत थी। ये बुत परस्त कौम थी जिसने बहुत सारे खुदा बना रखे थे। हर साल फरवरी की 15 तारीख को लोपरी कालिया का त्यौहार मनाया जाता था, जो ल्यूपस नामी बुत की परस्तिश की जाती थी, ताकि वो खुश होकर बदरूहों से उनकी सल्तनत पाक कर दे, उन्हें सेहत और फसलों की जरखेजी भी अता कर दे। इस मौके पर बाकायदा कुरा अंदाजी की जाती थी। एक बॉक्स में तमाम कुंवारी नामुहर्रम लड़कियों के नाम लिखकर डाले जाते थे, जिसमें एक नामुहर्रम कुंवारा लड़का एक नाम का कुरान निकालता था। जिस लड़की का नाम उस चिट्ठी पर निकलता, उसे उस लड़की के साथ अगले साल की 15 फरवरी की तारीख तक जिनसी ताल्लुकात कायम रखना होते थे। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो भी बिना शादी के। बाद में उस त्यौहार का नाम फेब्रिया रखा गया, जिससे फरवरी महीने का नाम निकला है। उस मुल्क रोम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से एक ईसाई पादरी का नाम सेंट वैलेंटाइन था, जिसने उस बेहयाई को देखते हुए लोगों को सरेआम उस बेहयाई से बचाने के लिए उनकी शादियां करवाना शुरू कर दी। क्लेडियस बादशाह मजीद फतूहात हासिल करके अपने मुल्क को मजीद ताकतवर और अजीम रियासत बनाना चाहता था, मगर जब उसने जंग के लिए फौज भर्ती करनी शुरू की तो बहुत कम लोगों ने फौज में भर्ती होने की ख्वाहिश जाहिर की। रोमन बादशाह क्लेडियस इससे बहुत परेशान हुआ और उसने उस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया तो पता चला कि बहुत सारे नौजवान शादियां कर चुके हैं और वो अपनी शादियां तोड़ने पर राजी नहीं। उनका ध्यान जंगों से हटकर अपने बीवी बच्चों पर मरकूज हो गया है। तो उस वक्त क्लेडियस ने फरमान जारी कर दिया कि आइंदा से हुकूमत में कोई शादी नहीं करेगा, वरना उसे सख्त सजा दी जाएगी। फिर उसने इसको कानून बना दिया, मगर सेंट वैलेंटाइन ने हुकूमत के इस फरमान की मुखालिफत की, बगावत की और चोरी छुपे नौजवानों की शादियां करवाता रहा। जब क्लेडियस को इसकी खबर हुई तो वो बहुत गजबनाक हुआ और सेंट वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। लिहाजा वैलेंटाइन को कैद कर दिया गया। उसी कैद के दरमियान वैलेंटाइन की मुलाकात क्लेडियस की बेटी जूलियस से हुई और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। जूलियस रोजाना एक गुलाब लेकर उससे मिलने आने लगी। जब इस माशरे की खबर क्लेडियस को मिली तो उसने वैलेंटाइन से मुलाकात करके उसके सामने एक शर्त रखी कि तुम ईसाइयत को छोड़कर रूमी मजहब यानी बुत परस्ती को अपना लो, वरना तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। मगर वैलेंटाइन के इनकार पर उसे 14 फरवरी को सरेआम फांसी दी गई। अपनी फांसी से कबल
اس نے ایک خط جولیس کے نام لکھا جس کے الفاظ یہ تھے: فرام یور ویلنٹائن۔ اسی مناسبت سے 14 فروری کو سینٹ ویلنٹائنس ڈے منایا جاتا ہے۔ 12ویں صدی عیسوی تک اس واقعے پر مکمل خاموشی رہی، جس کے بعد چند سازشی دماغوں نے، اسلام دشمنوں نے لوپیکالیا یا فیبریا نامی تہوار کا کانسیپٹ لے کر اس پر عیسائی پادری سینٹ ویلنٹائن کا لیبل لگا کر ویلنٹائنس ڈے کے نام سے دنیا میں پھیلا دیا، تاکہ اسے مذہبی رنگ دے کر لوگوں کی ہمدردی زیادہ سے زیادہ اور ان کی توجہ حاصل کی جا سکے۔ یورپ سے یہ ایشیائی ممالک خصوصاً مسلم ممالک میں میڈیا کے ذریعے خوب پھیلایا گیا، جس کے پس پردہ 2 خطرناک عزائم چھپے تھے: ایک، نوجوان مسلمان نسل میں بے حیائی اور لبرلزم کو فروغ دینا، اور دوسرا، اس دن کی مناسبت سے فروخت ہونے والی مصنوعات مثلا چاکلیٹس، گفٹس اور جیولریز کی بدولت ان کے بزنس کو بڑھانا تھا جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ اپنے بزنس کو بڑھا رہے ہیں سو بڑھا رہے ہیں، مگر مسلمانوں میں بے حیائی پیدا کر رہے ہیں۔ آج کے دن 14 فروری کو شرم و حیا کا جنازہ نکلتا ہے، زنا عام ہو جاتا ہے، غیرت و حمیت کا خون ہوتا ہے۔ آج کا دن بے حیائی کا عالمی دن ہوتا ہے، زنا کا عالمی دن ہوتا ہے۔ جس مذہب میں اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا جا سکتا، تو کیا اس مذہب میں یوم بے حیائی اور یوم زنا منانے کی گنجائش ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے خیر اور بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر۔ اے مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلنا، اس کی اتباع نہ کرنا۔ جو شخص شیطان کے قدموں پر چلے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی کے کام ہی بتائے گا، اور آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان نسل کو اس بے حیائی سے بچائے اور ہمیشہ امن اور سلامتی میں رکھے، اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔